सुप्रीम कोर्ट में आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर अहम समाअत हुई है, जहां वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। समाअत के आगाज में आईनी बेंच में मौजूद जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अदालत का दायरा इख्तियार ना हो तो मिलिट्री ट्रायल चैलेंज हो सकता है। बदनीयती पर मुश्तमिल कार्रवाई या इख्तियार समाअत से तजावुज़ पर भी ट्रायल चैलेंज हो सकता है। मिलिट्री ट्रायल में मुल्जिम एतराफ़ जुर्म कर ले तो इस्लामी कानून के तहत रियायत मिलती है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि एतराफ़ जुर्म तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। यहाँ ख्वाजा हारिस ने आईनी बेंच को बताया कि मजिस्ट्रेट का मामला अलग है। इस दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा कि मिलिट्री ट्रायल में मुल्जिम वकील ना कर सकता हो तो क्या सरकारी खर्च पर वकील मिलता है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि वकील करने की हैसियत ना रखने वाले मुल्जिम को सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है। इस दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान मैंने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनी थी। ऐसे नहीं होता कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में सादे कागज पर लिख दिया जाए कि मुल्जिम कसूरवार है या नहीं। जब हाई कोर्ट्स में अपील दायर होती है तो GHQ पूरा रिकॉर्ड देता है। रिकॉर्ड में पूरी अदालती कार्रवाई होती है, शवाहिद समेत तरीक़ा कार दर्ज होता है। 9 मई के मुकदमात से हटकर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की मिसालें भी दें। इस दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि आम शहरी का मिलिट्री ट्रायल हो तो क्या मीडिया और मुल्जिम के अहले खाना को रसाई होती है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कानून में अहले खाना और मीडिया को रसाई का जिक्र है, अलबत्ता सिक्योरिटी वजूहात की वजह से रसाई नहीं दी जाती। समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा कि केस कंडक्ट करने वाले का कोई तजर्बा होता है या पहली बार बिठा दिया जाता है। जबकि इस दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि जिस तरह हम जजेस बैठे होते हैं क्या मिलिट्री कोर्ट्स में भी इसी तरह की सीटिंग होती है। इस दौरान वजारत दिफा के दूसरे वकील ने खड़े होकर जवाब दिया कि जज एडवोकेट जज के साथ बैठता है, हमने भुगता है। ख्वाजा हारिस ने अपने साथी वकील की बात की तायीद करते हुए कहा कि जी जजिस के साथ ही जज एडवोकेट बैठता है। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आजकल हमारा मुल्क इतना ट्रेन हो चुका है कि 8 जजिस के फैसले को 2 जजिस कह देते हैं कि गलत है। इस दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि अफसोस सोशल मीडिया पर ऐसा तासुर दिया जाता है जैसे हम किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। मिलिट्री ट्रायल पर इसके असरात की वजह से सवाल करती हूँ। अफसोस मेरे इन सवालात की वजह से मुझे सियासी जमात से जोड़ दिया जाता है। हमें बेलगाम मुआशरे का सामना है। इसके बाद समाअत में मुख्तसर वक्फा कर दिया गया। वक्फे के बाद वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल जारी रखते हुए सफ़ेद कागजी लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के सामने पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को फराहम की गई। ख्वाजा हारिस ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि अदालत ट्रायल का तरीक़ाकार देख ले। ट्रायल से कबल पूछा गया कि किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल अम्मार अहमद पर कोई एतराज़ तो नहीं, किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। इस दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए रिकॉर्ड का जायज़ा लेना मुनासिब नहीं है। इस दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। इसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली के अलावा आईनी बेंच के 6 जजेस ने फौजी ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा को वापस कर दिया। समाअत के दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि मिलिट्री कोर्ट में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना ट्रायल होता है। मिलिट्री कोर्ट में पब्लिक को समाअत सुनने का मौका दिया जाता है। मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स आज़ाद है। इस दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अगर मिलिट्री ट्रायल इतना ही अच्छा है तो फिर सारे केसेस उनको भिजवा दें। इस दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपकी जानिब से दिए गए रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया, तफसील में नहीं गया। 9 मई के वाक़यात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। 9 मई के वाक़यात के मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या तमाम रिकॉर्ड पब्लिक करना मुमकिन नहीं? 9 मई के वाक़यात के मुल्जिमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। समाअत के दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवा दी, जबकि वकील सिकंदर बशीर मेमन, शुमाइल भट्ट और हुकूमत बलूचिस्तान के वकला ने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। समाअत के इख्तिताम पर अदालत ने हिदायत दी कि कल बार एसोसिएशन के वकला तैयारी के साथ आएँ।